भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरां बम बम मम सम सम तम तम पम पम बम 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 मम 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 जाम जाम जीम जीम छीम छीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्री द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रम अभिषेचयामि स्वाहा। तीर्थोत्तम तब नीरे क्षीर भारदय रूप कई स्नापयामि सुजन्मा सर्वार्थ है सिद्धिदान। ओम ह्रीं विश्वादिरांत वीरंत भुजरूप्याम ति स्वाहा। विश्वादिरांत वीरंत भुजरूप्याम ति स्वाहा। विश्वादिरांत वीरंत भुजरूप्याम ति स्वाहा। ओम विश्वादिरांत वीरंत स्वाहा। ओम विश्वादिरांत वीरंत भुजरूप्याम ति स्वाहा। ओम ह्रीं विश्वादिरांत वीरंत भुजरूप्याम स्वाहा। विश्वादिरांत वीरंत भुजरूप्याम ति स्वाहा। ओम ह्रीं विश्वादिरांत वीरंत भुजरूप्याम ति स्वाहा। ओम विश्वादिरांत वीरंत भुजरूप्याम ति स्वाहा। विश्वादिरांत वीरंत भुजरूप्याम ति स्वाहा। तंदुल पुष्प के सचरु सुदीप सुदूप फलार्ग के धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे अभिषेक महामजी। ओम ह्रीं भगवान के पांडुक शिला पर विराजमान प्रथम कलश प्रांते अर्घम रूपांति स्वाहा। ओम नमो रिहंताड़म ओम नमो सिद्धाड़म ओम नमो हरियाणम ओम नमो जाड़म ओम नमो लोहे सभ्य साहुड़म। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पारस तीर्थंकर द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमार्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वंशकराय सत्य ज्ञानम सत्य ब्राह्मणे धरणन पड़ा मंडिताय मुनि यारिका श्रावक श्राविका नाम प्रमोक्ष सत्वर्ग विनाशनाय घाती करम विनाशनाय घाती करम विनाशनाय। अपवायामस्माकं श्री सुनील कुमार जैन सा परिवार छिंद छिंद बिंद बिंदे मृत्युम छिन छिन बिंद बिंद अति कामम छिन छिन बिंद बिंद रति कामम छिन छिन बिंद बिंद क्रोधम छिन छिन बिंद अग्निवयम छिन छिन बिंद बिंद सर्वोपसर्गम छिन छिन बिंद बिंद सर्वविघ्नम छिन छिन बिंद बिंद सर्वराज भयम छिन छिन बिंद सर्व चोर भयम छिन छिन सर्व दुष्ट भयम छिन छिन सर्व मृग भयम छिन छिन बिंद बिंद सर्वात्म चक्र भयम छिन छिन बिंद सर्व परमंत्रम छिन छिन बिंद सर्व शूल रोगम छिन छिन बिंद सर्व क्षय रोगम छिन छिन बिंद सर्व कुष्ठ रोगम छिन छिन बिंद बिंद सब कृ रोगम छिन छिन बिंद सर्व नर मार्यम छिन छिन सर्व गज मार्यम छिन छिन सर्व वास मार्यम छिन छिन बिंद सर्व गो मार्यम छिन छिन सर्व महेश मार्यम छिन छिन सर्व धान्य मार्यम छिन छिन वृक्ष मार्यम छिन छिन सर्व गुल मार्यम छिन छिन पत्र मार्यम छिन छिन पुष्प मार्यम छिन छिन बिंद बिंद सर्वेताल सब विष मार्यम छिन छिन बिंद बिंद सर्वेताल साकरीडयांक्रियां छिन छिन बिंद सर्व वेदनी वयाम छिन छिन मोहिनी वयाम छिन छिन सर्व कर्माष्टकम छिन छिन बिंद बिंदे
ओम सुदर्शन महाराज विक्रम तेजोबल सूर्यम शांतिम कुरु कुरु सुजनंदन कुरु शिव बब्बनंदनम कुरु गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर खेट कर पत्तन जोड़मक शंभानंदनम कुरु कुरु सब लोकानंदनम कुरु कुरु सब देशानंदनम कुरु कुरु यजमानंदनम कुरु कुरु सर्व दुखम हनहन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम तुलसी लोकेषु व्याधि व्यसन भरतम अभियोचुम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदेति श्री से मस्तु सदास्तु श्री कुलगोत्र धनधनम सदास्तु श्री पदम प्रभु चंद्र प्रभु भास्कुज मल्ली वर्धमान पुस्तन शीतल मुनि शुभ्रत नैमिनाथ पालसनाथ इत्येभ्यो जनेभ्यो नमः एत्तेन मंत्र नवग्रहणम शांतार्थ गंधोदरभषणम संपूचिकानां प्रतिपालकानां अतिंसामं तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषराज्ञा करोतु शांति भगवान जनेन्द्रम करोतु शांति भगवान जनेन्द्रम करोतु शांति भगवान जनेन्द्रम ओम ह्रीं शांति न जगत शांति करा सब शांतिम कुरु कुरु नमः सोम रे शांति न जगत शांति करा सब शांतिम कुरु कुरु नमः सोम रे शांति न जगत शांति करा सब शांतिम कुरु कुरु नमः स्वाहा ओम ह्रीं शांति न जगत शांति करा सब शांतिम कुरु कुरु नमः सोम रे शांति न जगत शांति करा सब शांतिम कुरु कुरु नमः स्वाहा ओम ह्रीं शांति न जगत शांति करा सब शांतिम कुरु कुरु नमः सोम रे शांति न जगत शांति करा सब शांतिम कुरु कुरु नमः सोम रे शांति न जगत शांति करा सब शांतिम कुरु कुरु नमः सोम रे शांति न जगत शांति करा जगत शांति करा सर्व शांतिम कुरु कुरु नमः स्वाहा ओम ह्रीं शांति न जगत शांति करा शांति कुरु कुरु नमः स्वाहा ओम ह्रीं भगवान के पांडव शिला पर विराजमान नबी से कांते साधिधर परांते जलादि अर्घम स्वाहा। पहले तो उन्होंने ये कहा कि 1 किलो गोबर खाना पड़ेगा ताजा तुझे गाय का। तो उन्होंने कहा भैया कोई हरजत नहीं, थोड़े खा ले परंतु बच तो जाऊंगा। दूसरी बात उन्होंने एक मुक्का मार देंगे पहलवान से पीठ पर। तीसरी बात उन्होंने हद पार कर देंगे, कौन सा चाहिए। उन्होंने कहा मैं गोबर ही खाऊंगा का। तो गोबर ला के रखा, थोड़ा मुंह के पास लेते उसको उल्टी होने लगी, खाया नहीं। बोल क्या पड़ता है, बोले मुक्का ही मारोगा। 3 मुक्के मारने थे, एक पहलवान ने पीठ पर मुक्का मार दिया, जीभ बाहर आ गया। 2 मारते मर जाऊंगा, अरे साहब नहीं हुआ, दोनों में भ्रष्ट हो गया। और तीसरा जो हद पार सारी संपत्ति जब्त करके उसे राज्य से बाहर निकाल दिया और उसकी संपत्ति जो थी रत्न चोरी की वे वापस करा दिया। कहने का तात्पर्य यतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट है। आदमी जो है असत्य बोलने से, झूठ बोलने से स्वयं धोखा खाता है और दूसरे को भी धोखा देता है। इसलिए सत्यघोष तीनों ही सजा उसको भुगतने पड़े। पहले तो गोबर थोड़ा खाया तो उल्टी होने लगी, फिर पहलवान ने मुक्का 1 मारते 2 तो और मारता मर जाता, और हद पार। तो इस तरह से प्राचीन काल में कि हद पार की भी सजा दी जाती थी। उस राज्य में तू रह नहीं सकेगा, दूसरे राज्य में रहो, जिससे उसको बहुत अनेक परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो इसलिए महानुभाव सत्यमेव जयते, ये जो हमारे वाक्य घोष वाक्य हमारे देश के पद सबसे बड़ा वाक्य है। आज़ादी के पश्चात इसी का प्रयोग सरकार करती है, चाहे सरकार हो, जनता हो, व्यापारी हो, सबको सत्य का साक्षात्कार करना चाहिए। भगवान वसुदेव ने सत्य का साक्षात्कार करने से मोक्ष गए, भगवान राम ने सत्य का साक्षात्कार करने से आज हम पूजा करते हैं। इसलिए आदमी को सत्य कम से कम अनुरूप से पालन करना चाहिए, और साधु लोग पूर्ण रूप से पालन कर सकते करते तो साधु लोग मुक्त होते। इन शब्दों के साथ मैं सत्य धर्म पर प्राकृत भाषा में जो लिखा है उसको सुनाकर उसका अर्थ बता देता हूँ। दय धम्मो कारण दोष निवारण ये भव पर भव सुख भैरो सच्च विजीवैडुल्लभे भुवन अतुल्लभे बोली विश्वराज। उत्तम सत्य अहिंसा रूप दया धर्म को पालने से ही संभव होता है। जो अहिंसा को पालता है वो दया धर्म को पालता है, वो सच बोल सकता है। जो अहिंसा और दया धर्म नहीं पालता तो वो कभी भी सत्य नहीं बोल सकता। दोषों का दूर करने के लिए सत्य एक हमारे पास साक्षात्कार शस्त्र है। इस भव में और पर भव में कहीं भी जाए सत्य बोलने वाले पर सारी दुनिया विश्वास करती है। पहले काल में लाखों रुपए हाथ से एक दूसरे के बिना कागज़ पर लिखे पैसा लेन देन करते थे, और वो कहता था कल मैं दूंगा, तो सच बोल के दे ही देता था। और आज जो है कागज़ पत्र लिखो, स्टैम्प पर लिखो, पहले जाओ कोर्ट में हम देखेंगे, अभी नहीं देते। इस तरह से लोग धोखा देने लगे। लोक में अतुल्य धर्म और तथा विश्वास ग्रह कोई है विश्वसनीय। दुनिया में विश्वास से दुनिया चल रही है,
एक दास दूसरे राष्ट्र पर विश्वास करे, एक परिवार दूसरे परिवार पर विश्वास करे, गुरु शिष्य शिष्य गुरु, ये बिना पति पत्नी सब लोग विश्वास पर ही एक दूसरे के चलता है। इसलिए विश्वास जो है वो सत्य से संभव है। इसलिए सत्यभाषी के ऊपर सभी आदर से देखते, विश्वास करते। इसके विपरीत जो असत्य बोलता है उस पर कोई विश्वास नहीं करता, न माँ करती है, बाप करता है, बेटा करता है। असत्य बोलने वालों से सब डरते रहते। फिर कहते हैं सच्चौ जी सब वो मनुष्य सच्चे वे सोई मनुवज्य में सच्चे पवित्र पुण्यकम सव्वे गुण गुण सव्वे नियत सोई भावन्ति। महानुभाव, वैशाली गणराज्य में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। वहाँ के गणतंत्र सब विश्व में प्रसिद्ध है और अत्यंत प्राचीन उस गणतंत्र प्रजातंत्र में भगवान महावीर स्वामी उन्होंने ये नियम बनाया कि हर प्रजा अपने आप को राजा समझे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझे। ये जैन धर्म का सार है। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन है। आत्मा स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा स्वयं से किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। अहम राजा अहम राजेति मन्यन्ते सर्वे। होमेश तो आप वैशाली ग्रंथ में ये उल्लेख है। हर प्रजा वहाँ के कैसे अनुभव करते थे, स्वयं को अपने आप को राजा समझते थे और राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे। हर प्रजा के लिए एक व्यवहार, एक नीति, एक कानून, सब कुछ एक से था। उसको गणराज्य में हर धर्म दर्शन वाले सब एकत्रित होकर के रहते थे, सब अपने स्वतंत्रता से रहते थे, उनके नियम होते थे। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के वहाँ जो मूर्ति विराजमान हैं, वहाँ विशाल मंदिर हैं। उस मंदिर में जो मूर्ति हैं उसमें बड़े आकर्षण हैं और लोग जो भी जाते हैं उस प्रजातंत्र को वहाँ अनुभव करते हैं। वहाँ के मिट्टी को शीश लगाते हैं और वहाँ के आसपास के प्रजाजन लोग उस महावीर स्वामी को अपने गणनायक मानते हैं और उनको उस तात्कालीन प्रजातंत्र के जो प्रधानमंत्री थे, ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी 12 साल तक वहाँ राज किया। उनके प्रतिमा में भी वही आकर्षण है जो आकर्षण भगवान महावीर स्वामी में था। महानुभाव, उनके कण कण में पुण्य के परमाणु आज भी वहाँ व्यवस्थित हैं। जो भी वहाँ जाता है वहाँ अपने कर्मों के निर्जरा करता है, अशुभ कर्मों को निर्जरा करके वहाँ असीम पुण्य कर्म को आकर्षित करता है। धर्म ध्यान करने के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, अपना स्वस्थ जीवन का जो आधार है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा जीवो और जीने दो। ये इंग्लिश में कहते हैं लिव एंड लेट लिव। भगवान महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में बोलते थे, तात्कालीन भाषा में बोलते थे। अन्योन्य ओयारेण जीवा परस्परोपग्रहो जीवानाम जीवो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। ये सारी चीज़ें भगवान महावीर स्वामी का आकर्षण है। वहाँ हम जाते हैं तो एक बहुत विशाल वृक्ष है जिसमें भगवान महावीर स्वामी क्रीड़ा करते थे। उस क्रीड़ा के उस वृक्ष को भी देखना चाहिए। हर एक जैन व्यक्ति को, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, सब लोगों को एक बार वहाँ वैशाली के वासुकुंड, कुंडग्राम, कुंडपुर, कुंडलपुर, ये वैशाली के कुंडलपुर हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ जाने के बाद एक अलौकिक अनुभव होता है। वहाँ के जो मिट्टी में एक पॉजिटिव एनर्जी है। सबको वहाँ सहयोग भी देना चाहिए, वहाँ पर रहना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए। सब लोगों को वहाँ से जुड़ना चाहिए। वहाँ शांति धारा करते हैं तो उनको असीम शांति का अनुभव होता है, समृद्धि का अनुभव होता है। तो महानुभाव, वहाँ हर वर्ष महावीर भगवान के जन्म उत्सव मनाते हैं और जैनेतर लोग, लाखों लोग वहाँ एकत्रित होकर के महावीर जयंती मनाते हैं। कभी हम आप लोगों को भी वहाँ उपस्थित रहना चाहिए। और इसके अलावा वहाँ 3 दिन तक महावीर जयंती का उत्सव मनाते हैं और वो उत्सव हर साल होता है। भगवान महावीर स्वामी के जन्म के बाद आज तक वैशाली वासुकुंड में बहुत सुंदर उत्सव होता है और वहाँ का आकर्षण है।
जो हमारे अशुभ कर्मों को दूर करके शुभ कर्म प्राप्त करने का एक सातिशय क्षेत्र है। और भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान वहाँ पर है। पास में ही भगवान महावीर स्वामी के दीक्षा स्थान भी हैं, और पास में भगवान महावीर स्वामी जो पहले आहार किए ऐसे स्थान है, उसका नाम है कूलग्राम। कूलग्राम को कैसे याद करना है? टंडा टंडा कूल कूल। बकुल राजा ने पहले आहार दिया, और उस जगह का नाम, उस राजा का नाम हमें याद करना चाहिए। राजा का नाम बकुल राजा है और उस जगह का नाम कूलग्राम है। आज भी वो ग्राम उस वैशाली वासुकुंड के निकट में ही है। उसको आजकल लोग कोलवा गांव बोलते हैं, वैसे वास्तव में कूलग्राम धीरे धीरे करके वाह लगा देते, कूलवा कूलवा बोलते हैं। बिहारी में हर चीज़ वाह बोलते हैं, कोई भी चीज़ हो उसके पीछे वाह लगाते हैं, तो वो उस गांव के साथ में भी जुड़ा हुआ है। महानुभाव, हम सब मिल करके उस मंदिर को और भव्य बनाना चाहिए। अभी तक बहुत विशाल सुंदर मंदिर बना है, वहाँ मानस स्तंभ बना है, वहाँ मंदिर का पंच कल्याणक भी हो चुका है, मानस स्तंभ का भी प्रतिष्ठा हो चुके हैं। और उसके अलावा अब सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण हो रहा है और 30-24 जिनालय का निर्माण हो रहा है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए, और अभी दे रहे हैं और भी देंगे। ऐसे मेरा सबको मंगल आशीर्वाद है। भगवान महावीर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र विदेह कुंदपुर वैशाली में सहस्त्रकूट जिनालय का भव्य निर्माण परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य 108 श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य व निर्देशन में सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 सिद्ध परमेष्ठी भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का भव्य सुमंगल अवसर। न्यौछावर राशि मात्र 25,000 रुपए, 75,000 रुपए एवं 1,11,000 रुपए। अपने परिवार के नाम से एक प्रतिमा अवश्य आरक्षित कराकर पुण्य संचित करें। राशि भेजने हेतु बैंक खाता विवरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नोट, राशि जमा कराने के पश्चात संपर्क अवश्य करें।